बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कारगिल जंग के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है कारगिल जंग में इसराइल का किरदार। भारत में एक फ़ौजी ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि 1999 में वकूअ पज़ीर होने वाली कारगिल जंग की तारीख़ दोबारा लिखी जाए। फ़ौजी ट्रिब्यूनल ने यह हुक्म इस इंकशाफ के बाद दिया कि कारगिल जंग में बाटालिक सेक्टर में तैनात ब्रिगेडियर देविंदर सिंह की जंग की रिपोर्ट्स को लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल ने तब्दील कर दिया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट फ़ौजी तारीख़ का हिस्सा बन गई। भारतीय टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर देविंदर सिंह ने कहा, कारगिल पर उनकी रिपोर्ट को उनके सीनियर अफसरान ने गैर हकीकी करार देकर इसमें तब्दीलियां की थीं। ताहम 11 साल बाद फ़ौजी ट्रिब्यूनल ने असल रिपोर्ट की हमायत की। साबका पाकिस्तानी जनरल व सदर परवेज़ मुशर्रफ का किरदार कारगिल जंग के हवाले से मुतनाज़ा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ ने भारत के एक टेलीविज़न चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, कारगिल को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इस जंग के सबब ही कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हुआ था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसकी वजह से नई दिल्ली के रवैये में तब्दीली आई थी और वो मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए तैयार हुआ था। भारतीय फ़ौज के साबका सरबराह वीपी मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के साबका सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल जंग के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा, कारगिल जंग के बारे में परवेज़ मुशर्रफ ने मुसलसल अपने बयानात तब्दील किए। उन्होंने कहा, पहले मुशर्रफ ने कहा कारगिल में फ़ौज के बजाय मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। इसके बाद मुशर्रफ ने तस्लीम किया कि कारगिल जंग फ़ौज ने लड़ी। कारगिल के ज़रिए कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर दोबारा उजागर करने के परवेज़ मुशर्रफ के बयान पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा, कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौजियों की हलाकतों को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया और उनकी लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया। 10 फरवरी 2008 को नई दिल्ली में इसराइल के सफ़ीर मार्क सोफर ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए कहा कि उनके मुल्क ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग का रुख बदलने में भारत की मदद की थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक हफ्ता रोज़ा आउटलुक को इंटरव्यू में इसराइली सफ़ीर ने बताया कि किस तरह कारगिल के बाद दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल हुआ, जब इसराइल ने एक नाजुक मरहले पर ज़मीनी सूरत हाल बदलने में भारत को बचाया। मेरा ख़्याल है कि हमने भारत को साबित किया कि वो हम पर भरोसा कर सकता है और हमारे पास उसके लिए वसाइल मौजूद हैं। ज़रूरत के वक्त एक दोस्त ही हकीकी दोस्त होता है, ये कहना था इसराइली सफ़ीर का। इसराइली सफ़ीर ने यह भी इंकशाफ किया कि भारत ने इसराइली ताल्लुकात असले की ख़रीदो फरोख्त से आगे बढ़ेंगे। इसने मज़ीद कहा कि हमारे भारत के साथ दिफाई ताल्लुकात खुफिया नहीं, ताहम जो बात खुफिया है वो ये है कि दिफाई ताल्लुकात की नौयत क्या है और तमाम एहतराम के साथ खुफिया हिस्सा एक राज रहेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।